नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए विज्ञान विषय से संबंधित टॉप 70 प्रश्नों का टेस्ट लेंगे। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में विज्ञान विषय से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और 70 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कि 70 में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। प्रश्न पूछा गया है, घरेलू विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, घरेलू विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, हमारे घरों में विद्युत उपकरण जैसे कि बिजली के बल्ब, पंखे, हीटर, फ्रिज, ये सभी दोस्तों समांतर क्रम में ही जुड़े होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, समुद्र जल से नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है वाष्पीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा या प्रभावी आसवन द्वारा। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, समुद्र जल से नमक को वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, समुद्र के पानी को ऐसी खाइयों में भरा जाता है जो कम गहरी हो। वहां से दोस्तों पानी जो होता है धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता जाता है और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो नमक के बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है समुद्र जल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दोस्तों रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जेई पार्किंजे, ल्यूएनहॉक। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। कब की थी? 1665 में की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। कोशिका का आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय या लवक। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन लाइसोसोम। कोशिका का आत्मघाती दस्ता लाइसोसोम को कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, लाइसोसोम से एक रसायन स्रावित होता है जो स्वयं कोशिका को ही नष्ट कर देता है, इसीलिए दोस्तों इसे कोशिका का आत्मघाती दस्ता भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है कोशिका, ऊतक, रक्त, हड्डी। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन कोशिका। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई दोस्तों कोशिका होती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन आयोडीन। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। घेघा रोग में गले के आसपास भारी सूजन हो जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। विटामिन के स्रोत की बात करें तो तेल, अंडे, हरी सब्जियां, ये सभी दोस्तों विटामिन के स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाव हेतु लगाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। जन्म के समय बच्चे को
कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन है BCG, DPT, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, जन्म के समय बच्चे को BCG का टीका लगाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। किस लिए लगाया जाता है? तो इसका जवाब है तपेदिक से बचाव हेतु लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, कवक द्वारा दाद, खाज, गंजापन, दमा, एथलीट फुट, ये सभी रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑप्शन है पेचिस, निद्रा रोग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दोनों। प्रोटोजोआ से दोस्तों पेचिस और निद्रा रोग होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ऑप्शन है डिप्थीरिया, हैजा, टिटनेस, इनमें से सभी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इनमें से सभी। बैक्टीरिया से होने वाले रोग दोस्तों डिप्थीरिया, हैजा, टिटनेस, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं व निगमों द्वारा जल का उपचार किया जाता है। ऑप्शन है जल में क्लोरीन डालकर, ओजोनीकरण द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जल में क्लोरीन डालकर। देखिए दोस्तों, नगर पालिकाओं व निगमों द्वारा जल का उपचार जल में क्लोरीन डालकर किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर हैनीमैन, डॉक्टर कार्नमैन, डॉक्टर लीमैन, डॉक्टर बीमैन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, होम्योपैथी का आविष्कार जर्मनी के डॉक्टर हैनीमैन ने किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फास्फोरस। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आयरन। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, एनीमिया के मुख्य लक्षण में पीला चेहरा, जल्दी थकना, वजन कम होना, ये सभी एनीमिया के लक्षण हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्वाशियोरकर रोग है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट का शरीर मरुस्थल में रहने के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि उसमें, ऑप्शन है गद्दीदार व चौड़े पैर होते हैं, कुबड़ का होना, पानी संग्रह के लिए थैली का होना, या उपर्युक्त सभी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, ऊंट का शरीर मरुस्थल में रहने के लिए इसलिए उपयुक्त होता है क्योंकि उसमें गद्दीदार व चौड़े पैर होते हैं और उसमें कुबड़ होता है और साथ में पानी संग्रह के लिए थैली भी होता है, इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, नाइट्रोजन। वायुमंडल में दोस्तों सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। ऑप्शन है 78%, 21%, 30%, 50%। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। और ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं।
ऑप्शन है अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से, या दोनों रूप में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं और साथ में नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से भी ग्रहण करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं। ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों, कार्बन का ऑक्साइड। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों गैसें उत्तरदायी हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र है NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है SO2, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन है नमक, चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल, एल्कोहल। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन तेल। तेल दोस्तों जल में घुलनशील नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। पुनरावृत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था आपको यह बताना है। अर्नेस्ट हेकल, लैमार्क, डार्विन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन अर्नेस्ट हेकल। पुनरावृत्ति सिद्धांत दोस्तों अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। इनके अनुसार दोस्तों प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व उसके जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जाति में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन है 48, 46, 44, 50। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 46। मानव जाति में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न है, प्लाज्मा में कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। ऑप्शन है 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 3 प्रकार की। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। कौन कौन? एक होता है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स। इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य करती है। ऑप्शन है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन WBC। हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य WBC करती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, शरीर को जब कोई भी रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाएं उनसे शरीर की रक्षा करती हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हीमोस्टेसिस कहलाता है। ऑप्शन है रुधिर का थक्का जमना, WBC द्वारा प्रतिरक्षा, RBC द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, रुधिर का थक्का जमना हीमोस्टेसिस कहलाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, रुधिर स्कंदन या थ्रम्बस द्वारा रुधिर स्राव को रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टेसिस कहते हैं, या फिर इसे रुधिर का थक्का जमना भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, रुधिर की अनियमितता का अध्ययन करना। हीमेटोलॉजी में दोस्तों रुधिर की अनियमितता का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। एल्ब्यूमिन क्या है। ऑप्शन है, प्लाज्मा में घुली प्रोटीन, लसिका में अवरोपित वसा, प्लाज्मा में घुली शर्करा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में घुली प्रोटीन है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिपैरिन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है, रक्तवाहिनी में रक्त को जमने से रोकना, रक्त के जमने में मदद करना, प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, रक्तवाहिनी में रक्त को जमने से रोकना। हिपैरिन का मुख्य कार्य है रक्तवाहिनी में रक्त को जमने से रोकना, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है, यकृत, प्लीहा, अग्न्याशय, अस्थि मज्जा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, रुधिर का वर्गीकरण कार्ल लैंड स्टीनर ने प्रस्तुत किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने दोस्तों बताया था कि मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में ए, बी, ए बी और ओ में बांटा जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। ऑप्शन है ए, बी, ए बी, ओ। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, रुधिर वर्ग ओ। रुधिर वर्ग ओ सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसे किसी भी रुधिर वर्ग के मनुष्य में प्रविष्ट किया जा सकता है, इसलिए दोस्तों रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। ऑप्शन है ए, बी, ए बी, ओ। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, रुधिर वर्ग ए बी। देखिए दोस्तों, रुधिर वर्ग ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, यह चारों वर्गों का रुधिर ग्रहण कर सकता है, इसलिए ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, लाल फीता अंतरराष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन है एड्स का, टीबी का, पोलियो का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, लाल फीता एड्स जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय चिन्ह है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेप्टिसीमिया क्या है। ऑप्शन है रुधिर वाहिनी में सूक्ष्म जीव का संक्रमण, यकृत में संक्रमण, वृक्क में संक्रमण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब रुधिर वाहिनी में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है तो रुधिर संक्रामक हो जाता है, जिसे दोस्तों सेप्टिसीमिया कहा जाता है, और यदि दोस्तों समय से इसका इलाज ना हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। सेप्टिसीमिया रुधिर वाहिनी में सूक्ष्म जीव के संक्रमण को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, आंख, कान व दांत के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन,
अवतल दर्पण। आंख, कान व दांत के डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने तथा मेकअप के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, दाढ़ी बनाने तथा मेकअप के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण को सेविंग मिरर भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, इसका कारण है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अपवर्तन। देखिए दोस्तों, तालाब का उथला प्रतीत होना या जल में आंशिक रूप से रखी किसी क्षण का मुड़ी हुई दिखना, ये सभी दोस्तों अपवर्तन के उदाहरण है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है? ऑप्शन है अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, बाइफोकल लेंस द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता या दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता या नेत्र गोलक चपटा व लंबा हो जाता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है? ऑप्शन है अवतल लेंस द्वारा, द्विकोकल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन उत्तल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस द्वारा होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है? ऑप्शन है बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिजली के तार बनाने में। देखिए दोस्तों, तांबे का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक है? ऑप्शन है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। याद रखिएगा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, CFL का पूर्ण रूप है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, फैराडे। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन ओम। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। इसका नाम दोस्तों जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज ओम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और बात करेंगे एम्पियर की, तो एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट की बात करते हैं तो यह विद्युत विभव का मात्रक है। फैराडे की बात करते हैं तो यह विद्युत धारिता का मात्रक है। यह प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखते हुए चलिए। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एस्टिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है।
देखिए दोस्तों, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्कट जनक रसायन से होता है। ऑप्शन है दमा, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, कर्कट जनक रसायन से कैंसर होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन है विशिष्ट चर्म या चर्म या अधिचर्म या अंतःस्थ चर्म। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, त्वचा की ऊपरी सतह को अधिचर्म कहते हैं या एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वचा की ऊपरी सतह को अधिचर्म कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। और देखिए दोस्तों, त्वचा की मध्य परत को डर्मिस कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। त्वचा की मध्य परत को क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। और त्वचा की सबसे गहरी परत को सबक्यूटिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ऑप्शन है इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता, या स्विच बंद या चालू होने पर, या स्विच बंद होने पर, या स्विच चालू होने पर। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, स्विच बंद होने पर। देखिए दोस्तों, एक स्विच की दो अवस्थाएं होती हैं, एक खुला या बंद। जब कोई स्विच दोस्तों खुला होता है तो उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, और जब स्विच बंद हो जाता है तो परिपथ में एक बंद लूप पथ बन जाता है। और यदि इसमें कोई स्रोत या आदेशित संधारित्र उपस्थित होता है तो स्विच बंद होते ही एक धारा प्रवाहित होने लगती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आयोग ने इस प्रश्न में सभी को समान अंक दिया था, क्योंकि यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन है एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या हवाई जहाज की गति। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष दोस्तों एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी मापने की इकाई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। ऑप्शन है 60%, 75%, 80%, 100%। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 75%। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत 75% होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। संतरे में बहुतायत में होता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, विटामिन सी। संतरे में बहुतायत में विटामिन सी होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग
होता है। और विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त होता है, क्या होता है? एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, एक संयोजी ऊतक। रक्त दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ऑप्शन है बंदर, मगर, मछली, मेढक। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मेढक। मेढक में दोस्तों 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, इसमें 2 आलिंद व 1 निलय होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, मेढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बल का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन है केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, न्यूटन। बल का एसआई यूनिट न्यूटन है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है? ऑप्शन है दूरी की, समय की, प्रकाश के चमक की, चुंबकीय बल की। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दूरी की। पारसेक दूरी मापने की इकाई है, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पास्कल क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन है आर्द्रता, दाब, वर्षा, तापमान। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दाब की। पास्कल दाब मापने की इकाई है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? ऑप्शन है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, एक समान तापमान बनाए रखना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, या भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, या भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, या भाप हल्की होती है? आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ऑप्शन है कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम चालक दोस्तों चांदी होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन है थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर
जरूर बताइए। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या पेट एग्जाम के संपूर्ण क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको पेट एग्जाम के संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।